वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में बात करेंगे टपल्स और सेट्स के बारे में। क्या होता है टपल्स और सेट्स पाइथन में। तो जो टपल्स होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट की तरह ही वर्किंग करता है। हम जिस तरह से लिस्ट में एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, उसी तरह से टपल्स में भी एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। बस बेसिक डिफरेंस जो टपल्स और लिस्ट में होता है वो ये होता है कि टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट होता है वो चेंजेबल होता है, टपल होता है वो चेंजेबल नहीं होता है। टपल्स का बेसिकली हम यूज़ तब करते हैं जब रेयर केसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई डेटा हमें उस पर चेंज नहीं करना है इन फ्यूचर, उस चीज़ के लिए स्टोर करने के लिए हम टपल्स का यूज़ करते हैं। तो हम वीडियो में जानेंगे आगे किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं टपल्स को और कौन कौन से मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स मौजूद रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसको सेपरेट करने के लिए एलिमेंट्स को कॉमास का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट करते हैं टपल TUP नाम से, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं और वैल्यू देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमने एक टपल क्रिएट कर दिया है। अब इसको मैं रन करवाता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक टपल बन चुका है। इस टपल का आप टाइप पता कर सकते हैं किस टाइप का ये है। आपको मिल जाएगा कि ये एक टपल है। आप इसकी लेंथ जो बिल्ट इन मेथड्स है उसकी मदद से कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो आपको पता लग जाएगी। 5 टोटल इसकी लेंथ है। किस तरह से आप जो एक टपल है उस टपल में उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मुझे टपल का सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को पता करना है, तो वो वैल्यू है 3। इस तरह से आप इसको गेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टपल में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट की। जिस तरह से मैंने अभी ये परफॉर्म किया, ये कहलाता है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग की बात करें, स्लाइसिंग में जैसे मैं बात करूँ टपल 2 कॉलन, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया 0, 1, 2, 3 से लेके सारे लास्ट तक की वैल्यूज दे दी सेकंड इंडेक्स से। इसको कहते हैं स्लाइसिंग। इसी में आप थोड़ा और आगे जाएं तो आपको मिलेगा, जैसे 2 कॉलन 3 में करूं तो यहाँ पे क्या दिया इसने 3 कॉमा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं टपल में क्या होता है कि 0, 1, 2 से हमने दिया था स्टार्ट करने के लिए 3 से और 3 तक, मतलब कि 3 जो इंडेक्स है उससे पहले की वैल्यू वो लेता है, तो इसलिए केवल इसने 3 कॉमा दिया है। तो इस तरह से इसको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको हम लास्ट से एक्सेस करने के लिए माइनस में भी दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं, अगर हम इसको -1 लिखता हूँ तो ये आपको 5 देगा जो लास्ट में। -1 करेंगे तो 5 देगा, -2 करेंगे तो 4 देगा। इस तरह से आगे की ओर ये देगा। ये था कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का। अब बात करते हैं बेसिक जो मेथड्स होते हैं टपल के। अगर हम कंपेयर करें लिस्ट के साथ, तो लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो टपल्स के हैं कुछ बेसिक मेथड्स, जैसे इंडेक्स और दूसरा काउंट की हम बात करेंगे। तो मान लो जो टपल मैंने क्रिएट किया है उसका इंडेक्स वैल्यू पता करना है मुझे 4 का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3, 0, 1, 2, 3। जो 4 एलिमेंट स्टोर है वो थर्ड इंडेक्स पे स्टोर है, तो इस तरह से इसका इंडेक्स बताएगा। ये एक बिल्ट इन मेथड है। दूसरा अगर हम बात करें तो काउंट की। काउंट बेसिकली क्या करता है, काउंट करता है। अगर मान लो इसी टपल को मैं क्या करूँ, यहाँ पे फिर से क्रिएट करके इसके अंदर मैं वैल्यूज दे दूँ 5, इतनी बार। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस टपल में काउंट करना चाहता हूँ इसको 5 को, तो ये बताएगा 5 कितने टाइम्स है। 4 टाइम्स इस टपल में 5 है, तो इस तरह से ये हमें बता देगा कि काउंट करके कितनी वैल्यूज इसमें है। तो ये बेसिक मेथड्स थी। अब हम बात करते हैं कुछ अनचेंजेबल, मतलब कि चेंज नहीं कर सकते हम उसको। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल से यहाँ पे मतलब ये होता है कि चेंज नहीं कर सकना। मतलब कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं टपल 2 सेकंड इंडेक्स पे मैं 5 लिखना चाहता हूँ, ये कहेगा टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो सपोर्ट आइटम। मतलब कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम चेंज कुछ कर पाए उस पर, तो वो चेंज नहीं करेगा इस पर सिंपल से, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है एक तरीके से। लिस्ट म्यूटेबल होता है लेकिन ये इम्यूटेबल होता है। तो अगर हम चाहते हैं डायरेक्टली तो हम टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सपोर्ट ही नहीं करता है इस आइटम असाइनमेंट को। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको x के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। अब आप जाके x की किसी भी इंडेक्स पे इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं कि अपेंड हम करते थे लिस्ट में, तो यहाँ पे अपेंड भी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगर हम बात करें म्यूटेबल और इम्यूटेबल की बात, तो हम टपल को एक बार क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उस पर उसको ग्रो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम अपेंड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट बात में करूँ तो टपल यूज होता ही इसीलिए है कि जब हमें डेटा
का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इंटेग्रिटी, जो डेटा का इंटेग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए कि उसका कोई भी चेंज ना हो, वहाँ पे हम टपल का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बात थी टपल्स के बारे में। अब बात करते हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होता है। सेट्स बेसिकली हम जैसे कि मैथ्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं, अनऑर्डर्ड फॉर्म होता है एक तरह से, कलेक्शन ऑफ जो यूनिक एलिमेंट्स है उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेट्स, एक पहला सेट हम क्रिएट करते हैं। मान लो मैं क्रिएट करता हूँ कंट्री सेट, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं देता हूँ इंडिया, अगला नेपाल, कॉमा पाकिस्तान, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। उसके बाद हम दे देते हैं, ओके 3 कंट्रीज दे देते हैं। ये मैंने एक कंट्री का सेट बना दिया है जहाँ पे इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान मैंने स्टोर किए हुए हैं। अगर इस सेट को मैं देखूं तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सेट बन चुका है। तो इस तरह से सेट को क्रिएट किया जाता है। सेट्स बेसिकली मैंने कहा कि अनऑर्डर्ड फॉर्म होता है, तो हम ये श्योर नहीं कर सकते कि कौन सा आइटम कब हमें दिखाई देगा। इसमें हो सकता है कि अगली बार जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो कोई दूसरा ही आइटम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आपको मिल जाए। अब कुछ जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं सेट्स के, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो हमें एक कंट्री ऐड करनी है इसमें, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्री सेट का नाम लिखूंगा, डॉट ऐड जो मेथड है उसका यूज़ करूँगा ऐड, और वहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ USA को ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं चेक करता हूँ कि ऐड हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे इसने ऐड कर दिया है USA को। अब ये मैंने अभी ऐड का यूज़ किया एक आइटम को ऐड करने के लिए। मान लो मैं मल्टीपल आइटम को ऐड करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्री सेट का नाम डॉट अपडेट मेथड का यूज़ करूँगा, और वहाँ पे लिस्ट के अंदर वो सब कंट्रीज़ को दे दूँगा जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। लाइक मैं इंग्लैंड को करना चाहता हूँ, कॉमा चाइना, 2 कंट्रीज़ को फिर से ऐड करना चाहता हूँ। तो फिर से हम देखेंगे कि कंट्री ऐड हुई कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी कंट्रीज इस पे ऐड हो चुकी है। इस तरह से ऐड और अपडेट का यूज़ कर सकते हैं हम ऐड करने के लिए बेसिकली। अब बात करते हैं रिमूव करने के लिए। सिंपल से सेट्स में रिमूव करने के लिए रिमूव बिल्ट इन मैथड्स है पाइथन में मौजूद। मान लो मैं क्या चाहता हूँ कि रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा कंट्री सेट्स, जो सेट का नाम डॉट रिमूव का, और यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहता हूँ पाकिस्तान को। तो सिंपल से इस तरह से हम लिखेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान रिमूव हो चुका होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पाकिस्तान रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो कोई आइटम हमने रिमूव करने के लिए दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, सिंपल से दोबारा इस कोड को रन करता हूँ, पाकिस्तान फिर से चलाता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है पाकिस्तान की एरर दे दिया इसने हमको एरर दे दिया है कि क्योंकि हमारे सेट में पाकिस्तान है ही नहीं, लेकिन हम उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एरर दे रहा है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हम सिंपल से इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, हम इसकी जगह पे यूज़ करेंगे डिस्कार्ड मेथड की। जो डिस्कार्ड है उसके थ्रू क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पाकिस्तान था नहीं, इसने कोई एरर भी हमको नहीं दिया। अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता तो उसको डिलीट कर देता और आगे बढ़ जाता, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं है तब भी उसने कोई एरर नहीं दिया हमें। तो इस तरह से एरर से अगर आप बचना चाहते हैं तो जो आप डिस्कार्ड का आपके पास बेटर ऑप्शन है रिमूव की जगह। आप इसके बाद रिमूव करने के लिए पॉप का यूज़ कर सकते हैं इस पर, जैसे कंट्री सेट डॉट पॉप। अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉप का यूज़ करने से होता है क्या कि लास्ट आइटम डिलीट होता है सेट का, लेकिन मैंने कहा था पहले ही, आप जानते भी होंगे सेट्स जो होते हैं बेसिकली अनऑर्डर्ड होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी पोजीशन पे लास्ट पे अभी कौन सा आइटम होगा, तो वो कौन सा आइटम लास्ट में अभी होगा अभी के लिए वो हम नहीं कह सकते। यूज़र के हाथ में यहाँ पे है नहीं कि वो लास्ट वाले आइटम को डिलीट कर रहा तो कौन सा है। अभी उसने देखिए यहाँ पे इंग्लैंड दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने ऊपर देखा था यहाँ पे फिलहाल के लिए नेपाल लास्ट पे था, लेकिन इसको नेपाल रिमूव करना चाहिए था, लेकिन अनऑर्डर्ड होता है तो हमें पता नहीं कि लास्ट में कौन था, तो उसने इंग्लैंड को डिलीट कर दिया यहाँ से। अब उसके बाद बात करते हैं सेट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ज्वाइन का कैसे ज्वाइन कर सकते हैं दो सेट्स को। यहाँ पे 2 तरीके के जो मेथड्स होते हैं हमारे पास, यूनियन और अपडेट, उसका हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं 2 सेट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेट बनाते हैं हम set1 नाम से, और इस सेट में मैं दे देता हूँ 1, 2, 3, 3, 4, 5 ये वैल्यूज़। और एक सेट बनाते हैं दूसरा set2 नाम से, और उस पर दे देते हैं
4, 5, 8, 9, 6, 2 दो सेट्स बन चुके हैं। अब इन दो सेट्स को ज्वाइन करना है। पहला मेथड जब हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे यूनियन का। यूनियन जब भी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम एक तीसरा सेट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर दोनों सेट की वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज को यूनियन करके स्टोर कर लेंगे। जैसे कि सेट 3 नाम से एक अलग सेट बना, और हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सेट 1 है डॉट यूनियन और ब्रैकेट के अंदर सेट 2। अब इससे क्या होगा, जो सेट 3 है उसके अंदर दोनों यूनियन होके यूनिक वैल्यू आ गई होगी। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपडेट का तरीका यूज़ करेंगे कि अपडेट पे हमें कोई तीसरा सेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे सेट 2 की वैल्यूज़ को सेट 1 में। वो कैसे करेंगे, सेट 1 डॉट अपडेट सेट 2 इस तरह से, और हम देखेंगे सेट 1, ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी। इस तरह से दो तरीके से हम इसमें ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था वीडियो। Thanks for watching, and please do subscribe this YouTube channel and press the bell icon for more videos, and like the video if you really like it. Thank you very much.